बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिली हैं। पहले खबर आई कि बुशरा बीबी रो पड़ी, उसके बाद खबर आई कि हुकूमत ने कौमी असम्बली के अंदर बिल बिल्डोज किए हैं और वो बिल जो पास हो चुके हैं उनमें सबसे पहली खबर मैं आपको दे दूं कि जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है अब वो 3 साल से बढ़ के 5 साल हो चुकी है। यानी कि उन्होंने नवंबर 25 में रिटायर होना था, अब वो नवंबर 27 में रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। यहाँ पे भी बड़ी डेवलपमेंट है ये, और कल हमने देखा है कि फुल कोर्ट का इजलास भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी तादाद जो है वो 12 कर दी गई। ये क्या गेम खेली जा रही है, और अब ये जो बिल है इनका आगे सियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान ने डील के लिए 3 शरायत रख दी हैं, वो 3 शरायत क्या हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अलीमा और सुलेमान अकरम राजा के हवाले से भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिल्स की। असम्बली का इजलास शुरू हुआ और उसके बाद कोरम पूरा करने की बात हुई, लेकिन अपोजिशन ने शदीद एहतजाज और नारेबाजी असम्बली के अंदर शुरू कर दी। उसके बाद कोशिश ये की गई कि उनको खामोश करवाने की कोशिश की जाए, और आमिर साहब जो हैं, आमिर डोगर साहब, उनको भेजा गया। लेकिन तारड़ साहब ने कहा, जो हमारे वजीर कानून हैं आजम नजीर तारड़, कि जनाब ये इन्होंने आज चुप नहीं करना और आप इसको कंटिन्यू करें। और उसके बाद फिर स्पीकर ने इसको शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट एक्ट 1997 को चेंज करके सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2024 किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तादाद है वो 33 और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 34 तादाद जो है कर दी गई है। इसके बाद आर्मी चीफ के जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से कानून पेश किया गया, और उसमें सबसे पहला जो कानून था पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को चेंज करके पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2024 कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो जितने भी सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दी गई है। और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 से 2024, जबकि पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस को 1961 को चेंज करके पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 2024 कर दिया गया है। और इसके बाद अब हमने ये देखा है कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो आगे चली गई है। इस हवाले से हमने अक्सर ये बहस सुना करते थे कि अगर वजीर आजम की भी मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, या जो उनका टेन्योर है, मुलाजमत तो नहीं कह सकते, तो फिर आर्मी चीफ की भी होनी चाहिए। क्योंकि यहां हमने देखा है कि एक्सटेंशन की धींगा मुश्ती के अंदर हमने आज तक अपने पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी नहीं करने दी गई। तो अब देखते हैं कि वजीर आजम और हमारे आर्मी चीफ जब इकट्ठे घर जाएंगे और जब नए आर्मी चीफ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये हो गया। और उसके अलावा इस्लामाबाद अमेंडमेंट एक्ट 2010 के अंदर भी चेंजिंग की गई है, और अब इसको इस्लामाबाद अमेंडमेंट एक्ट 2024 कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद इससे पहले 9 थी, उसको बढ़ा के 12 कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 34 से पहले जो हमारे जजेस की तादाद थी वो 17 थी, जबकि 2 एडहॉक जजेस थे, 19 जजेस काम कर रहे थे, लेकिन अब 34 जजेस कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि वो तमाम जजेस जो कि लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर तरीन जजेस हैं और हुकूमत को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो अब आप ये देखें कि 17 जजेस 4 हाई कोर्ट से सीनियर तरीन लोग जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस आएंगे, तो वहाँ पे अब देखा जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और जो तहरीक इंसाफ को मसाइल बहुत ज़्यादा इस हवाले से पेश आ सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी तरमीम कर दी गई है। शदीद नारेबाजी के साथ साथ हमने ये देखा कि अता तारड़ और पीटीआई के शाहिद खट्टक के दरमियान हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। तो ये वो चेंजेस हैं जो कि कर दी गई हैं और वो इंप्लीमेंट भी हो जाएंगी अगले 24 घंटे के अंदर। उसके बाद बुशरा बीबी अदालत में आई और उन्होंने कहा कि मैं अब दोबारा अदालत नहीं आऊंगी, यहाँ पे नाइंसाफियां होती हैं,
9 माह हो गए हैं हमें नाइंसाफियां देखते हुए। इमरान और मुझे नाइंसाफी की बुनियाद पे सजा दी गई है। इंसाफ तो है ही नहीं, इंसाफ के लिए तो हम आते ही नहीं। और गाड़ी में कंबल है, जब कहेंगे जेल चली जाऊंगी। वकील वक्त ज़ाया करते हैं। जो शख्स जेल में है उसको पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अच्छा, अब इस हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही थी डील के हवाले से। अब ये जो केस था जहां पे ये सारी की सारी बातें हुई हैं, वहां पे 6 केसेस जो हैं वो इमरान खान के लगे हुए थे और एक बुशरा बीबी का। और ये दरख्वास्त थी जमानत की जिसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है और 18 नवंबर को इसकी नई तारीख दे दी गई है फैसला सुनाने के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जमानतें जब्त होती हैं या फिर मनसूख होती हैं या फिर जमानतें हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर होगी 18 नवंबर को। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया हुआ है। फुल कोर्ट के इजलास के अंदर आईनी बेंच के सरबराह का इंतखाब होगा। कल का दिन मुतय्यन करेगा कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह या फिर जस्टिस वहीदुद्दीन होंगे, या फिर वो 8 जजेस में से एक जज होगा जो कि फैसला दे चुका है मखसूस नशिस्तों पे, या वो दीगर 5 जजेस हैं उनमें से कोई ऐसा जज होगा जो कि उसकी मुखालफत के अंदर फैसला दे चुका है। तो कल याहिया अफरीदी का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किसका इंतखाब करते हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है, 7 लोग जो हैं वो जिस तरफ होंगे वहां पे फैसला किया जाएगा। इसके अंदर हम ये देख चुके हैं कि 2 लोग अपोजिशन के हैं, 2 लोग हुकूमत के हैं, 3 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस है, अटॉर्नी जनरल है, वजीर कानून है, एक माइनॉरिटी के हैं। तो जाहिर सी बात है अभी लग ये रहा है कि अक्सरियत जो है वो हुकूमत की तरफ जा रही है, लेकिन इसका फैसला कल फुल कोर्ट के अंदर ही होगा। इसके अलावा हमने देखा कि इमरान खान से आज मुलाकात हुई। सुलेमान अकरम राजा ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हुक्म भी दिया है और इल्तिजा भी दी है कि अब नहीं तो कब हमारी सियासत नहीं, हमारी बका का मसला है और ये इमरान खान की जिंदगी का मसला है। आज इमरान खान का चेकअप भी हुआ है जेल के अंदर और डॉक्टर फैसल जो हैं शौकत खानम वाले, उन्होंने वहां पे उनका चेकअप किया और इमरान खान को सेहतमंद करार दिया। लेकिन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान के साथ जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है उसकी वजह से उसका वजन कम हो गया है। बहरहाल ये वो खबरें हैं, लेकिन इसके साथ इमरान खान ने जो शराइत रखी हैं डील की, देखिए आप इसको डील कह लें या इसको आप कुछ भी आप कह सकते हैं, वो उन्होंने ये कहा है। पहले वो ये कहते थे कि कारकुनान की रिहाई कर दें और हमारा मैंडेट वापस कर दें, लेकिन अब उन्होंने एक शर्त का और इजाफा कर दिया है और वो शर्त है कानून की बालादस्ती। उन्होंने कहा जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी हम बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठेंगे और हमारी तहरीक चलती रहेगी। और इस हवाले से उन्होंने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनके फिक्रे हैं वो दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, जबकि डील की बातें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक हुकूमती हलके इसको सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जब भी डील की बात निकलने से एक दिन पहले ये हुकूमती जो महफिलें हैं वहां पे ये बात की गई थी कि अब डील होगी और उसके बाद तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स के अंदर और ज़राइज़ के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई थी कि अब हमारे खिलाफ डील का बयानिया बनाया जाएगा। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की एक तरह से तोसी कह लें, एक्सटेंशन कह लें या ओवरऑल ही कह लें कि अब जितना भी आर्मी चीफ आएंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। देखते हैं अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते रहेंगे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।